A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. So, this is the turn of conversation series. या conversation करना है. So, this is a conversation in between the two friends या two colleagues. शादी की बातचीत है ना, शादी की बातचीत के बारे में या कोई छोटी सी नोक-झोंक आपस में शादी को लेकर दो लोगों की कैसी बातचीत होती है. लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस स्लाइड. एक बार आई विल रीड इट इन हिंदी, फिर फटाफट हम चेंज करेंगे. ओके, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन इन बिटवीन राहुल एंड प्रिया. वह तुमसे शादी करना चाहता है. वह तुमसे शादी करना चाहता है. सरप्राइज्ड. हाँ, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, एक्सक्लेमेशन शुड बी ऑन योर फेस. हाँ, वह तुमसे शादी करना चाहता है. पता नहीं, मुझे नहीं पता. हर व्यक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराता है शादी के लिए. हाँ, मैं खुश हूं, पर मुझे और समय चाहिए. अब क्या हुआ, क्या परेशानी है? मैं ऑफिस की बातचीत तो कर लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस की बातचीत की आदी हूं, पर शादी की बात नहीं. क्या सोच रही हो? अब क्या सोच रही हो? अब बातों को और ना घुमाओ. डोंट पुश, डोंट बीट अराउंड द बुश. वह मेरे प्रकार का नहीं है. वह मेरे प्रकार का नहीं है. क्यों? फिर बहुत ढेर सारे कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं. अरे वो गंदा आदमी है. अरे वो बिना काम का आदमी है. वो एक अच्छा आदमी है. वो बहुत ऊंची पहुंच वाला आदमी है. वो बिजनेस उसका बहुत बड़ा है. व्हाटएवर, ही इज अ टीचर, कुछ भी, एनीथिंग. लेकिन शायद मैं सहमत नहीं हूँ. लेकिन शायद वह बदल गया हो. किसके कहने पर तुम मुझे यह समझाने की कोशिश कर रहे हो? किसी के नहीं, पर वह तुम पर जान लुटाता है. मुस्कुराती है. चलो काम पर वापस चलें. सो लेट्स डू इट अलोंग विथ इडियम्स. हाँ, जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां वी विल बी इंसर्टिंग द इडियम्स. ओके, चलिए. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन इन बिटवीन राहुल एंड प्रिया. आई हैव नॉट रिटन एवरी टाइम. हर बार मैंने राहुल प्रिया नहीं लिखा है. होप यू विल अंडरस्टैंड. राहुल, वह तुमसे शादी करना चाहता है. वह तुमसे शादी करना चाहता है. सरप्राइजिंगली, वह तुमसे शादी करना चाहता है. He wants to marry you? Yeah, he wanted to get a knot, to tie a knot. He wanted to tie the knot with you. शादी करना मतलब he wanted to tie the knot. Tie the knot with you. He wanted to tie. He wants, चाहता है ना, तो he wants to tie the knot. He wants to tie the knot with you. With you. Stop. Tie a knot एक idiom है. Idiom है या phrase है, sorry. शादी करना. He wants to tie the knot with you. वह तुमसे शादी करना चाहता है. और if you are not comfortable with this word phrase, you can say he wants to marry you. ठीक है? But now अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो you must insert new phrases in your spoken. So what you have to say? He wants to tie the knot with you. He wants to tie knot with you. अगर खुशी से बोलना है, then you have to. He wants to tie knot with you. Okay? अगर surprise, अरे he wants to tie knot with you. Sadly, he wants to tie knot with you. ठीक है. प्रिया, मुझे पता नहीं. Surprisingly, है ना? मुझे नहीं पता. I don't know. I don't know. क्या आप लिखेंगे? एक्सक्लेमेशन है. I don't know. मुझे नहीं पता. I don't know.
हर व्यक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द शादी के लिए घूमता है, या इर्द गिर्द मंडराना लोग होती है ना मुहावरे। हर व्यक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द शादी के लिए घूमता है ना। हर व्यक्ति मतलब एवरी वन या एवरीबडी, everybody is centering around to tie a knot with you, मतलब हर व्यक्ति आपसे शादी करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। everyone wants to, everyone is centering around you to tie the knot with you. Everyone is centering around to tie a knot with you. Okay? क्या रिप्लाई है प्रिया का? आई एम हैप्पी। हाँ ठीक है, 2 सेंटेंस है। आई एम हैप्पी, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम। आई एम हैप्पी कॉमा, पर मुझे और समय चाहिए। और समय चाहिए मतलब बट आई एम इन नीड ऑफ मोर टाइम। आई नीड सम मोर टाइम, मुझे कुछ समय और चाहिए। आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम, मुझे और समय चाहिए। आई नीड मोर टाइम या सम टाइम, आई नीड मोर टाइम, मुझे थोड़ा समय चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? Now what happened? Now what happened? 2 सेंटेंस है। Now what happened? Now what happened? Now what happened? तुम परेशान हो? You are worried. You are worried. ठीक है, You are worried. या You seems to be in pickle. तुम परेशानी में दिख रही हो, ठीक है। In a pickle means किसी difficult situation में। In a pickle is a idiom. You seems to be, you are in a pickle. Are you in a pickle? 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 In a pickle मतलब किसी परेशानी में या किसी खराब परिस्थिति में उलझ जाना। That is in a pickle. ये भी एक idiom है, ओके। मैं ऑफिस की बातचीत की तो आदी हूँ, ना कि शादी की। मतलब आदी होना मतलब कहते ना, ये तो मेरा आदत हो गई है, हैबिट। इवन यू कैन यूज द वर्ड accustomed, ठीक है। accustomed, what you have to say? accustomed. You have to say accustomed. So I am accustomed to office speaking. मतलब फिर शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। I am accustomed to office या प्रोजेक्ट। ऑफिस में सब आ जाता है। speaking and not marriage proposals. Done? मतलब accustomed मतलब आदी होना या आदत। Even if you are regular, you can use the word I am having a habit of, but this is the accurate word. I am accustomed to office speaking and not marriage proposals. मतलब मुझे ऑफिस की तो बातचीत में कर लेती हूँ, प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग, बट शादी ब्याह की बात नहीं हो पाती, ओके। क्या सोच रही हो? एक्सक्लेमेशन। What are you thinking? What are you thinking? या wondering, कुछ भी लिख सकते हैं। What are you thinking? अब और बातें ना घुमाओ। बातें घुमाने को क्या कहते हैं? कहते नहीं, अब बातें
ज्यादा ना घुमाओ, है ना. दिस इज एन इडियम. एंड नो मोर बीटिंग अराउंड द बुश. क्या होता है? नो मोर बीटिंग, नो मोर बीटिंग अराउंड द बुश. मतलब अराउंड, बिना मतलब अराउंड द बुश, बिना मतलब की बातें ना घुमाओ, है ना. सो इसी को हम इडियम में कैसे कहेंगे? नो मोर बीटिंग अराउंड द बुश, नो मोर बीटिंग अराउंड द बुश. मतलब ज्यादा बातों को ना घुमाओ. गेट टू द पॉइंट, या पॉइंट पर आओ. गेट टू द पॉइंट, ये मैं अपने से ही जोड़ रही हूँ. गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट, पॉइंट पर आओ. मतलब क्या बात है? गेट टू द पॉइंट. वह मेरे प्रकार का नहीं है, वह मेरे प्रकार का नहीं है. मतलब ही इज नॉट माई टाइप, ही इज नॉट ऑफ माई टाइप. वो मेरे प्रकार का नहीं है, या ही इज नॉट ऑफ माई टाइप. जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं है, है ना. एवरीबडी प्रिफर्स. कोई बिजनेसमैन चाहता है, कोई टीचर चाहता है, कोई घर संभालने वाला चाहता है ना. एवरीवन इज हैविंग इंडिविजुअल लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, है ना. तो यहाँ पे क्या कहा गया? ही इज नॉट ऑफ माई टाइप. वो मेरे हिसाब का नहीं है, वो मेरी चॉइस का नहीं. ही इज नॉट ऑफ माई चॉइस. ठीक है. ही इज नॉट ऑफ माई टाइप, या इवन यू कैन यूज द वर्ड ही इज नॉट ऑफ माई चॉइस, या ही इज नॉट माई कप ऑफ टी. ठीक है, ये मेरे बस का नहीं है. ही इज नॉट माई कप ऑफ टी. ठीक है. नेक्स्ट, वह एक गंदा आदमी है. क्या वह? इज ही अ स्लॉब. वह एक गंदा आदमी है. इफ यू आर सेइंग assertive सेंटेंस, सिंपल आप बोल रहे हैं कि वह एक गंदा आदमी है, देन यू विल, हाउ विल यू से? ही इज अ स्लॉब. ही इज अ स्लॉब, SLOB. क्या गंदा आदमी है? वह एक अच्छा आदमी है, तो आप क्या लिखेंगे? इज अ गुड मैन, इज अ गुड मैन. अरे वो तो बहुत ऊंची पहुंच वाला आदमी है. ही इज अ बिग गन, ही इज अ बिग गन, ही इज अ बिग गन. ये भी एक इडियम है बेटे, है ना. वी हैव यूज्ड इट बिफोर ऑल्सो, बिग गन. अच्छा, वन थिंग, मैं स्टार इसे मार्क करती हूँ. ये बच्चे आप लोग गलती करते हैं. डोंट डू इट लाइक दिस. क्या कहने लगते हैं? ही इज अ बिग गन मैन. मैन नहीं लगाना. अगर आपने व्हेन यू सेड बिग गन मीन्स ही इज अ बिग गन, मतलब वो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है, बस. डोंट पुट बिग गन मैन. ठीक है. अदरवाइज ये पूरा का पूरा सेंस चेंज कर देगा सेंटेंस का. ठीक है. सो व्हेन यू आर यूजिंग एन इडियम बिग गन, इट मीन्स इट एक्सप्लेन itself कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिग गन मैन, एनी इन्फ्लुएंशियल या काफी रौबदार और ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति के बारे में यू आर टॉकिंग. ठीक है. तो ही इज अ बिग गन मैन. अब ये भी डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि अगर आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं. अरे ये वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बहुत अट्रैक्टिव है, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, अरे उसकी तो जमीन जायदाद बहुत है, अरे ही इज अ बिग लैंडलॉर्ड, वो तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का लड़का है. ठीक है. या अरे वो तो खुद का बिजनेस करता है, ही इज हैविंग हिज ओन बिजनेस. या अरे ही इज एन IAS ऑफिसर. सो अरे ही इज इन पुलिस, व्हाटएवर. तो यहाँ पे 1000 चीज, क्या 10,000 चीज, लाखों हो सकती हैं. सो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट. ओके. लेकिन शायद वह बदल गया है, लेकिन शायद वह बदल गया है. बट ही इज चेंज नाउ, बट ही इज चेंज नाउ. वो बदल गया है. ही इज चेंज नाउ. पहले गंदा रहा होगा, बट ही इज चेंज नाउ. अब तो ऊंची पहुंच वाला हो गया. ठीक है. किसके कहने पर तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? सो प्रिया इज आस्किंग, अरे वाह, किसके कहने पे मुझे समझा रहे हो, है ना. सो हाउ विल यू फ्रेम दिस सेंटेंस? किसके कहने पर, है ना. दिस यू हैव टू फ्रेम एट whose behest. At whose behest. देखिए, at whose behest. देखिए, किसके कहने पर. ठीक है. At
whose behest, it is a new phrase, आप याद करिए हमारे साथ. At whose behest you are talking to me, किसके कहने पे तुम मुझसे बात कर रहे हो? At whose behest तुम यहाँ आए हो? At whose behest you came here, किसके कहने पर, किसके कहने पे तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो? At whose behest you are talking like this to me, किसके कहने पर, ठीक है, किसके कहने पर. At whose behest, this is a new phrase, learn it. Okay, shall I rub the board? इधर लिखते हैं जरा. At whose behest, हो गया यहाँ पे. Can you see the board? है ना? नहीं, no, I need to rub. ठीक है. At whose behest, at whose behest मतलब किसके कहने पे you are trying to convince me, you are trying to convince me, you are trying to convince me. किसके कहने पे तुम मुझे मना रहे हो या कन्विंस कर रहे हो? राजी करना, कन्विंस मतलब किसके कहने पर तुम मुझे राजी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं उसने ही कहा हो, ठीक है, मुझे लगता है उसी ने कहा. आई थिंक ही सेड ओनली टू यू, ठीक है. खैर, एट हुज बिहेस्ट यू आर ट्राइंग टू कन्विंस मी. किसी के नहीं, नो वंस, नो वंस, किसी के नहीं. ओके, नो वंस. फिर वह तुम पर, डू यू नो, वह तुम पर मरता है. हाँ, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? इट्स नॉट रिटन इन हिंदी बट आई एम राइटिंग. डू यू नो मतलब क्या तुम्हें पता है? डू यू नो. ही डॉट्स ऑन यू, ही डॉट्स ऑन यू. डॉट्स ऑन यू क्या है बेटा? एक इडियम है, इसके पहले वाले कॉन्वर्सेशनल वीडियोस में वी हैव कवर्ड इट. ही डॉट्स ऑन यू मतलब वो तुम पे जान छिड़कता है, वह तुम पे मरता है, ठीक है. डू यू नो, ही डॉट्स ऑन यू, ठीक है. यू आर एप्पल ऑफ हिज आईज मतलब आंखों का तारा. यू आर एप्पल ऑफ हिज आईज. यू आर, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर. यू आर एप्पल ऑफ हिज आईज. यू आर एप्पल ऑफ his eyes. You are apple of his eyes. इडियम है बेटे. मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग है. मुस्कुराना मतलब स्माइलिंग. देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन स्माइल एंड लाफिंग. स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना, लाफिंग मतलब हा हा हा, हंसना जोर से, ठीक है. स्माइलिंग, ठीक है. स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना, लाफिंग मतलब जोर से हंसना. गिगलिंग एक वर्ड होता है, गिगलिंग, गिगल, 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 GIGGLING. गिगलिंग मतलब ऐसे दबे हुए जबान से नहीं हंसते हम लोग, ही करके, ही बच्चे करते रहते. दैट इज गिगलिंग. एग्जैक्टली, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिंदी वर्ड. Please do let me know in comment section. Giggle मतलब मुंह दबा के हंसना ही होता है. एग्जैक्टली, ठीक है. नेक्स्ट इज, हाँ, चलो काम पर वापस चलें. लेट्स गेट बैक टू, लेट्स गेट बैक टू वर्क. लेट्स गेट बैक टू वर्क. So this is all about today's conversation slide या conversation video. Hope you are not having any doubt. Still, if you are having any doubt, please do comment in comment section and let me know. And please learn all the idioms. I repeat, learn all the idioms by heart. It gives good effect to your conversation. ठीक है? It creates good effect. It gives good impression for your conversation, for your spoken English. So this is must to learn idiom. Apple's eye मतलब आंखों का तारा. I'm accustomed, मेरी आदत है, या मैं इस चीज की आदी हूं. I'm accustomed, ठीक है. I'm accustomed of teaching.
मैं पढ़ाने की आती हूँ. बीट अराउंड द बुश मतलब बिना मतलब बातों को घुमाओ फिराओ नहीं. टाई अ नॉट शादी करना. सो दीज आर द फ्यू phrases which we have learned. बिल्कुल न्यू. स्लॉप मीन्स गंदा आदमी इज अ स्लॉप. ठीक है. सो बिग गन. बिग गन. आई रिपीट बिग गन नॉट बिग गन मैन. बिग गन. ठीक है. इडियम इज बिग गन ओनली. डोंट से बिग गन मैन. दिस इज रॉन्ग 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 रॉन्ग. सो okay, and please, this is my humble request dear to and everyone ki please do like, subscribe and share my video. This is very important to share my video, okay, because in future bas at the corner only bahut jaldi I will be taking my classes physically, and I'll be telling you all address and everything, and I'll be taking live classes also. So this is important to share my video. This is all. And please let me know on which topic you are interested for making conversation series. ठीक है. तो please do comment in comment section आपको अपने हिसाब से किस बातचीत पर स्लाइड बनाना चाहते हैं, so that I can make according to your wish. Okay, keep watching, keep tuned, bye bye. Please do share my video.